यदि आप एक प्रगणक हैं और आप छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्मित किए गए ऐप्स के माध्यम से सर्वेक्षण का कार्य नहीं कर पा रहे हैं या ऐप्स वर्क नहीं कर रहा है या OTP नहीं आ रहा है, इन सभी का समाधान बताने वाला हूं। सबसे पहले जान लेते हैं, ऐप्स को ओपन करके देख लेते हैं क्या क्या समस्याएं आ रही है। जैसे कि मैं ऐप्स को ओपन कर रहा हूं। जैसे आप ऐप्स ओपन कर रहे हैं, ये ऐप्स अपने आप बंद हो जा रहा है। इस समस्या के समाधान के लिए आपको सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर में चले जाना है। ऐप्स में कुछ अपडेट्स होने के कारण इस प्रकार से समस्याएं देखने को मिलता है। जैसे कि हम देख लेते हैं, यहाँ पे कोई अपडेट्स तो नहीं आया है। जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है, कोई किसी प्रकार से अपडेट नहीं है। यहाँ से फिर से ओपन करके देखते हैं ओपन हो रहा है कि नहीं। इस प्रकार से ऐप्स में ओपन नहीं हो रहा है। इसका समाधान के लिए आपको अपने मोबाइल का इस ऐप्स में जो कैच का डाटा है उसे आपको क्लियर करना है। इसके लिए आप दो प्रकार से कैच क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने मोबाइल के सेटिंग में चले जाएं। सेटिंग्स में जाने के बाद ऐप्स वाले सेक्शन में चले जाएं। ऐप्स वाले सेक्शन में यहाँ से आप जिस भी ऐप्स का कैच क्लियर करना चाहते हैं उसे आप कैच क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे स्टोरेज एंड कैच क्लियर वाले सेक्शन वाले भाग में चले जाना है। आप यहाँ से क्लियर कैच कर। दूसरे प्रकार से आप कैच क्लियर कैसे कर सकते हैं वो बता देता हूँ। ऐप्स को आप लॉन्ग प्रेस करिए। लॉन्ग प्रेस करने के बाद ऐप इन्फॉर्मेशन आ जाता है। यहाँ से भी आप इसे कैच क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे स्टोरेज एंड कैच वाले सेक्शन में चले जाना है आपको। इसके बाद आपको पहले कैच क्लियर कर लेना है, जैसे कि मैं यहाँ से कर लेता हूँ। उसके बाद आपको क्लियर स्टोरेज भी कर देना है। चूँकि आप पहली बार इस ऐप्स में लॉगिन हो रहे हैं इसलिए आप ये कर सकते हैं। यदि सेकंड टाइम लॉगिन होंगे इस ऐप्स में वर्क करने के लिए, तब की स्थिति में आपको यह नहीं करना है, क्लियर स्टोरेज नहीं करना है। अन्यथा की स्थिति में आपका जो डाटा है वो सेव डाटा वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि उस समय आपके द्वारा सर्वेक्षण किए गए डाटा और साथ ही सेटिंग और इसमें जो जितना भी डेटाबेस है वो सब डिलीट हो जाता है, इसलिए आपको इसका ध्यान रखना है। यहाँ से मैं क्लियर कर देता हूँ। इतना होने के बाद आपको इस ऐप्स को अनइंस्टॉल कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ से इस ऐप्स को अनइंस्टॉल कर देता हूँ। अनइंस्टॉल करने के बाद गूगल प्ले स्टोर से फिर से हम इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। ऐप्स इंस्टॉल होने के बाद आप अपने मोबाइल को रीस्टार्ट कर दें। रीस्टार्ट करने के बाद यहाँ से आप ओपन कर लें। रीस्टार्ट हो जाने के बाद आप यहाँ से ऐप्स को ओपन कर लें। ऐप्स ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे जो परमिशन मांगा जा रहा है उसे आपको ऑन कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ से कैमरा ऑन कर देता हूँ। उसके बाद आपको लोकेशन ऑन कर देना है। यहाँ पे ध्यान रहे, यदि आपके भी मोबाइल में कुछ इस प्रकार से ऑप्शन आ रहा है तो आपको प्रिसाइज वाले सेक्शन को ही चुनाव करना, नॉट की अप्रॉक्सीमेट को यहाँ पे वाइल यूजिंग दिस ऐप। यहाँ पे आपको स्टोरेज का परमिशन देना है, साथ ही यहाँ पे अपने फ़ोन का परमिशन आपको दे देना है। इसके बाद आप यहाँ से आगे बढ़े में क्लिक करेंगे। जैसे आप आगे बढ़े में क्लिक करते हैं, आपको इस ऐप्स में पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करना है। यदि आप गलत मोबाइल नंबर दर्ज करते हैं तब की स्थिति में भी आपके पास कुछ इस प्रकार से मैसेज आता है कि यह मोबाइल नंबर प्रगणक के लिए पंजीकृत नहीं है। तो ध्यान रहे, पंजीकृत मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे दर्ज कर देना है। इस ऐप्स में पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद आपको लॉगिन करें में क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन करें में क्लिक करते हैं, आपको सफलतापूर्वक यहाँ पे OTP भेज दिया जाता है। OTP नहीं भेजने का एक मुख्य कारण वही होता है कि आपका मोबाइल नंबर इस ऐप्स में पंजीकृत नहीं होता है। साथ ही दूसरा कारण यह होता है कि आपको जो परमिशंस मैंने चालू करने के लिए बताया है उसमें से भी आप यदि किसी परमिशंस को इनेबल ना करके उसे बंद कर देते हैं तब की स्थिति में भी आपको OTP नहीं भेजा जाता है। आई होप इस वीडियो के माध्यम से आप सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 का कार्य पूर्ण कर पाएंगे